एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको सर्कुलर परम्यूटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही थी। तो एक क्लास मेरी हो गई है, उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आधा समझा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया। और उस कॉन्सेप्ट को मैंने कंक्लूड भी नहीं किया, इसलिए क्योंकि कंक्लूज़न पे हम इसलिए नहीं पहुँचे हैं क्योंकि एक चीज़ और समझाना आपको। गार्लैंड्स जैसे कि माला, फूल के माला जैसे होते हैं, एक माला भी सर्कुलर में ही होते हैं ना अरेंज। तो ये फूल के माला को सर्कल में जैसे होते हैं, फूल के माला को भी सर्कल में हम अरेंज करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, फिर हम उसको भी कंक्लूड करेंगे और इसको भी। वजह क्या है, क्या रीज़न है कि मैंने कंक्लूड नहीं किया उसको, क्योंकि अभी एक कॉन्सेप्ट आपका आधा है और वो कभी कब कंप्लीट होगा, जब मैंने आपको नेकलेस गार्लैंड्स से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो वो भी इस कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो देखिए क्या है कि मैंने उसको पहले रिकॉल करते हैं, क्या मैंने समझाया था आपको, रिवाइज कराती हूँ। देखिए कि ए, बी और सी 3 पर्सन मैंने लिए थे। हाँ, और मैं अभी आपके सामने 3 फ्लावर्स ले रही हूँ। अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे क्या है। फ्लावर्स ले रही हूँ, हाँ 3 फ्लावर्स ले रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स ले रही हूँ। 3 डिफरेंट फ्लावर्स ना, एक अलग अलग कलर के। अब देखिए 3 फ्लावर्स ले रही हूँ और इधर 3 पर्सन्स मैंने लिया। हाँ, कंसीडर करते हैं। देखिए मैं इनको अरेंज कर रही हूँ सर्कल में, इसको भी सर्कुलर अरेंजमेंट इसका भी कर रही हूँ और इसका भी कर रही हूँ। अब इनके बीच में आप डिफरेंस देखिएगा। देखिए इनको कैसे हमने किया था कल, हमने पिछली क्लास में कैसे किया है इसको। ए को मैंने यहाँ बैठाया है। ए के लिए कोई सभी तीन पर्सन है, 3 प्लेसेस है ना, 3 पोजीशन है ना, तो ए को कहीं भी बैठा सकते हैं, एक ही तरीके से बैठा सकते हैं, कहीं भी आप बैठा सकते हैं। ए को मान लीजिए मैंने ए को यहाँ बैठाया, बी को यहाँ, सी को यहाँ। फिर मैंने इसके पोजीशन को चेंज किया, ए को यहाँ, फिर बी को यहाँ, सी को यहाँ। फिर ए को इस पोजीशन पे बैठा दिया, ए को यहाँ, बी को यहाँ, सी को यहाँ। तो देखिए फ्लावर्स को भी बैठा दें, 3 डिफरेंट फ्लावर्स हैं। देखिए एक सबको कंपेयर करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। देखिए एक माला बना रहे हैं, तीन फूल का, अलग अलग कलर के फूलों का हम माला बना रहे हैं। उसको भी सर्कल में ही बनाते हैं, तो अलग अलग कलर ले लेते हैं। देखिए एक मैंने ये लिया, एक कलर ये ग्रीन, और एक ले लिया मैंने रेड, एक रेड ले लिया, और एक कलर लेती हूँ ब्लैक। देखिए 3 कलर मैंने अलग अलग ले लिया। अब मैं इसको चेंज करती, इसके प्लेस को चेंज करती हूँ ग्रीन वाले को। देखिए अब एक दूसरा सर्कल बनाती हूँ, एक तीसरा। देखिए इसके जैसे इसको भी रखती हूँ। देखिए सेम, अभी कॉन्सेप्ट को हम डेवलप कर रहे हैं, अभी आपको देखना है सिर्फ। देखिए अब मैंने ग्रीन को यहाँ रख दिया, जैसे मैंने ए को पहले यहाँ रखा, फिर ए को यहाँ, ग्रीन को मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया, और रेड को मैंने यहाँ रख दिया। जैसे कि ग्रीन के इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे रोटेट करें, थोड़ा सा ऐसे, ग्रीन वाले को यहाँ, यहाँ रेड वाले को, ब्लैक वाले को यहाँ। देखिए सिर्फ आप देखिए, अभी है ना आपको ना समझना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है अभी। हाँ, फिर क्या मैंने किया, फिर मैंने ग्रीन वाले को रेड की प्लेस पे रख दिया यहाँ पे, और फिर रेड वाले को यहाँ रख दिया, और ब्लैक वाले को मैंने देखिए यहाँ रख दिया। जैसे पहले सी यहाँ था तो सी यहाँ आ गया था, तो वैसे सी यहाँ पे आ गया तो सी, जैसे ए बी सी का नाम दूँ तो ऐसे हुआ है कि नहीं, सेम हुआ है कि नहीं। जैसे ए को पहले यहाँ रखा था, दूसरे वाले में यहाँ, तो पहले वाले ए यहाँ रखा था तो दूसरे वाले में ए यहाँ, थर्ड वाले पे यहाँ तो यहाँ, ऐसे सेम एज इट इज़ मैं बना रही हूँ। सिर्फ यहाँ पे ए बी सी का नाम दिया, यहाँ पे 3 फ्लावर्स हैं समझिए, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का, ऐसे समझिए। अभी हमने ये किया, अब आगे समझिए। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ दूसरा अरेंजमेंट, इनको समझिएगा। जैसे से मैंने कल किया था, लीनियर और सर्कुलर में हमने कल देखा था जैसे डिफरेंस, ऐसे आज सर्कुलर में देखेंगे, बट इसमें पर्सन्स को बैठा रहे हैं, इसमें फ्लावर्स बैठा रहे हैं, मतलब फ्लावर्स को रख रहे हैं, एक माला बना रहे हैं। अब देखिए, और फिर क्या हुआ कि ए के पोजीशन को ऐसे ही मैंने रखा था, बी और सी के पोजीशन को चेंज किया था, बी को यहाँ, सी को यहाँ। हाँ, फिर ए के पोजीशन को यहीं पे फिक्स करते हैं जो यहाँ है, बी और सी को बदल रहे हैं, सिर्फ बी सी को, ऐसे ए यहाँ है तो सी को यहाँ, बी को यहाँ, ऐसे इसमें करते हैं। देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। जैसे मैंने ए माना है यहाँ पे, ऐसे मैंने ग्रीन को ए माना है, तो ग्रीन के प्लेस को यहाँ पे ऐसे मैंने देती हूँ। अब इस बार क्या कर रही हूँ मैं, रेड को यहाँ पे मैंने रख दिया और ब्लैक को यहाँ पे।
अब देखिए इसमें फिर ग्रीन को यहाँ पे है तो इसको यहीं पहन देती हूँ, इनको आपस में चेंज करती हूँ, इसको ब्लैक को यहाँ कर देती हूँ और रेड को यहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, ग्रीन यहीं पे रख रही हूँ, इसको अरेंजमेंट कर रहे हैं ना। देखिए अब रेड को यहाँ पे कर देती हूँ, टोटल 6 आ गए ना। ये ब्लैक को यहाँ पे कर देती हूँ। अब देखिए अगर वही चीज़ लीनियर में होती है, हमने देखा था, देखिए अब लीनियर में होता है तो क्या होता है, ये टोटल सर्कुलर, ये भी है सर्कुलर, ये भी सर्कुलर है ना। अब देखिए लीनियर में क्या होता है, ए को पहले पोजीशन पे, बी को, फिर सी को, फिर दूसरे पोजीशन पे ए को, एक ये हो गया अरेंजमेंट, फिर मैंने क्या किया था, बी और सी को यहाँ ऐसे, फिर 3 पोजीशन में ए को यहाँ मैंने रखा था, फिर बी और सी को यहाँ, फिर ए को ऐसे ही रहने दिया था, फिर बी और सी में चेंज किए थे ऐसे। फिर ए को यहीं पे फिक्स की थी, सी को, बी को यहाँ, सी को यहाँ पे। फिर क्या किया था मैंने, ए को यहाँ रखा था, बी और सी को, सी और बी, ऐसे पोजीशन हुआ था ना। देखिए 3 पर्सन थे, 3 पर्सन थे, 3 पर्सन को अरेंज करने का तरीका कितना होता है, 3 फैक्टोरियल होता है, जिसको बोलते हैं 6। हाँ ये लीनियर है, ये लीनियर है, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर परम्यूटेशन। हाँ लीनियर अरेंजमेंट है। अब हुआ क्या था सर्कुलर अरेंजमेंट में, सर्कुलर में क्या हुआ था, हमने कल इसको कॉन्सेप्ट को समझाया। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या हुआ था, अरेंजमेंट में कि ये पहला है, ये दूसरा फिगर, ये तीसरा अरेंजमेंट, चौथा, पांचवा, छठवां, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सेम है कि नहीं, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, क्लॉकवाइज में देखिए, क्लॉकवाइज में सेम है ना, ए के बाद बी, देखिए ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, क्लॉकवाइज में ए के बाद बी, बी के बाद सी है, क्लॉकवाइज में ए के बाद बी, बी के बाद सी है, ये क्लॉकवाइज है। तो ये तीनों एक ही डायग्राम है, तो इन तीनों को एक काउंट किए थे, ये तीनों एक डायग्राम में, एक ही फिगर है, एक ही अरेंजमेंट है, इनको एक काउंट किए थे। अब देखिए दूसरा फिगर में देखिए, ए के बाद सी आ रहा क्लॉकवाइज में, ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद बी आ रहा क्लॉकवाइज में, ए के बाद सी, सी के बाद बी, ए के बाद सी, सी के बाद बी, ये तीनों अरेंजमेंट एक है कि नहीं है। तो दूसरा क्या हो गया, चौथा, पांचवा और छठवां, इसको एक अरेंजमेंट माने थे हम। टोटल कितने अरेंजमेंट आए, दो अरेंजमेंट आए, 2 अरेंजमेंट। हाँ इसको तरीका क्या था इसका कि 3 अरेंजमेंट एक के इक्वल हैं, 3 अरेंजमेंट, ये जो 3 अरेंजमेंट इसके अलग अलग हैं वो इस सर्कुलर में एक हैं, तो एक अरेंजमेंट 1/3 के इक्वल होगा। और टोटल इसमें लीनियर अरेंजमेंट में 3 अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट के एक अरेंजमेंट के इक्वल है, तो टोटल 3 फैक्टोरियल होता है, 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होता है लीनियर में। तो सर्कुलर में कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल बाई 3, मतलब कि 2 फैक्टोरियल, मतलब कि 2। ये तरीका समझे थे सर्कुलर में। अब देखिए अब इन दोनों को देखिए, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, हाँ ए के बाद बी, बी के बाद सी है, ए के बाद, और इसको देखिए ये तीनों इक्वल थे, ये तीनों इक्वल थे। अब देखिए इस चीज़ को समझिएगा, मैं यहाँ पे फिर से इसको बना रही हूँ, ये एक फिगर है ना, एक फिगर किसी, ये सब इक्वल हैं, तो इक्वल है मतलब कि देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी आ रहा है क्लॉकवाइज में। हाँ और ये फिगर इक्वल है, लेकिन आपस में इक्वल नहीं है ना ये। अब दूसरा एक फिगर ले लेते हैं, ये देखिए दूसरा फिगर क्या है, ए और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। हाँ देखिए ये ए बी सी है, 2 ही फिगर है ना, दो ही अरेंजमेंट हो सकते हैं ना इसके, 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है, 2 अरेंजमेंट मैंने ले लिया। ये सब इक्वल है क्योंकि ए के बाद बी, बी के बाद सी सर्कुलर में आ रहा है, क्लॉकवाइज में आ रहा है, बट इसमें क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, ए के बाद सी, सी के बाद बी। ये इक्वल है क्या, नहीं है ना, ये 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है ना। 3 पर्सन के सर्कुलर परम्यूटेशन में 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, जो कि ये हैं। देखिए ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है ना क्लॉकवाइज में, इसमें क्या आ रहा है, ए के बाद सी, सी के बाद बी आ रहा है। आ रहा है ना, ये अलग अलग है ना, क्योंकि एक अगर एंटी क्लॉकवाइज देखें तो ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद बी, हाँ, और इसमें क्या आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, इसमें ए के बाद सी आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज देखें, देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखें, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी। एंटी क्लॉक में देखें तो एंटी क्लॉक में देखें तो एंटी क्लॉक में देखें तो ए के बाद सी, ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद बी, ऐसे है, ए के पहले सी, सी के पहले बी, ऐसे समझिए, ए के बाद सी, ए के पहले सी, सी के पहले बी,
एंटी क्लॉक में ऐसे है, अगर ए से स्टार्ट करें तो ए के ऐसे एंटी क्लॉक होगा, ए बी सी। देखिए क्लॉक में ए बी सी ऐसे घूम रहा है, ऐसे ए बी सी ए बी सी, हाँ। और एंटी क्लॉक में ए सी बी, इसमें भी देखिए एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉक ऐसे होता है ना, ए सी बी ऐसे, ए सी बी ऐसे हो रहा है, हाँ। देखिए ये अलग अलग है ना। देखिए एंटी क्लॉक में, देखिए इसमें एंटी क्लॉक में क्या हो रहा है, इस फिगर में ए बी सी। इस फिगर को देखते हैं, सिर्फ पहले फिगर को, ये पहला फिगर समझिए और ये दूसरा फिगर समझिए। तो पहले फिगर से क्लॉकवाइज देखते हैं, पहले फिगर का क्लॉकवाइज, इसको हटाइए, पहले फिगर को देखते हैं। पहले फिगर को क्लॉकवाइज देखें तो ए के बाद बी, बी के बाद सी। उस इसी फिगर का, पहले फिगर का एंटी क्लॉक देखें तो ए के बाद सी, सी के बाद बी, ए सी बी आ रहा है इस फिगर का। और दूसरे फिगर का देखें एंड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देखें तो क्या आ रहा है, ए के बाद सी, सी के बाद बी, ए सी बी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉक क्या आ रहा है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक क्या आ रहा है, ए फिर बी फिर सी, एंटी क्लॉक में ए फिर बी फिर सी। देखिए पहले फिगर का क्लॉकवाइज ये है और दूसरे फिगर का क्लॉकवाइज ये है, तो दोनों अलग अलग है ना, दोनों का क्लॉकवाइज अलग अलग है, मतलब अलग अलग फिगर है। इसका एंटी क्लॉक, इसका एंटी क्लॉक अलग आ रहा है, इसका एंटी क्लॉक अलग आ रहा है, इसका एंटी क्लॉक भी अलग आ रहा है, इसका एंटी क्लॉक, इसका एंटी क्लॉक अलग आ रहा है ना। मतलब ये फिगर क्लॉक और क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉक में अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, अलग अलग पर्सन है, अलग अलग पर्सन है, आ रहे हैं ना। मतलब कि ये फिगर इक्वल नहीं है ना, ये आपस में फिगर इक्वल है क्योंकि इनका क्लॉकवाइज सेम आ रहा था, इनका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम आ रहा था, इनका सेम आ रहा था। तो हम इस फिगर को एक मान रहे थे क्योंकि इसका क्लॉक में ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी। इसमें भी क्लॉक में ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, क्लॉक सेम आ रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक भी वही होगा, ए के बाद पहले सी, सी के पहले बी, तो ए के पहले सी, सी के पहले बी, एंटी क्लॉकवाइज सेम थे इसलिए ये पूरा फिगर एक था। ये एंटी क्लॉकवाइज सेम थे इसलिए इनका फिगर एक माना गया था। लेकिन आपस में ये क्लॉक और एंटी क्लॉक इनका डिफरेंट है क्योंकि ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी, और एंटी क्लॉक में ए के पहले सी, सी के पहले बी। ये आपस में देखिए इनका क्लॉक का डायरेक्शन क्या है, तरीका, ए के बाद बी, बी के बाद सी। इसमें क्लॉक में क्या है, ए के पहले ए के बाद सी, सी के बाद बी। एंटी क्लॉक अलग है, इसका क्लॉक ये है, इसका क्लॉक ये है, और एंटी क्लॉक ये है तो एंटी क्लॉक ये है। तो अलग अलग है ना, ये दोनों फिगर अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग पर्सन है। ए के पहले सी आ रहा है तो इसमें ए के पहले बी आ रहा है, अलग अलग पर्सन है ना, अलग अलग डिफरेंट पर्सन है, ए बी सी डिफरेंट पर्सन है, अलग अलग आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ था कि ए को फिक्स किया था, मान लीजिए हमने एक और कॉन्सेप्ट समझाई थी, अलग तरीके से समझाई थी मैं आपको, जैसे लीनियर से कंपेयर करके बताई थी। तो इस तरीके से बताई थी कि तीन एक के इक्वल हैं तो एक इससे, और टोटल अरेंजमेंट लीनियर में ये होते हैं 3 फैक्टोरियल, तो इसके इतने होंगे। अब मैंने एक और कॉन्सेप्ट समझाया था कि देखिए लीनियर से कंपेयर करके ये कॉन्सेप्ट समझाया था, और दूसरा कॉन्सेप्ट समझाया था ये एक पर्सन को हमने लिया, 3 अगर प्लेसेस हैं, 3 पर्सन है तो पहले पर्सन को बैठाने का तरीका एक ही है, बचे दो को आपस, एक को तो कहीं भी बैठा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, उसका तरीका एक ही होगा। लेकिन जो दो बैठेंगे, दो में से कहीं भी दूसरा जो पर्सन आएगा बी वाला, बी के पास 2 तरीके हैं बैठने के, 2 तरीके हैं। सी के पास अगर मान लीजिए बी यहाँ बैठ गया, सी के पास एक ही तरीका है तो एक तरीके से वो बैठ जाएगा। टोटल कितना हुआ, 2। इन दोनों को 2 × 1 2 फैक्टोरियल होता है। तो एक पहले पर्सन के तो तरीका एक ही होगा, और जो 2 पर्सन बचे वो लीनियर तरीके से बैठते हैं, जैसे कि पहला ए बैठेगा यहीं पे, हाँ पहला ए यहाँ बैठा, उसका फिक्स पोजीशन कर दिया ए, और जो बचा बी और सी, अरेंजमेंट में देखिए पहली बार बी को यहाँ बैठा दिए, दूसरी बार बी को यहाँ बैठा दिए, और सी को यहाँ, और पहले वाले में सी को यहाँ। देखिए एक अरेंजमेंट ऐसे हुआ, ए को कहीं फिक्स कर लीजिए, ए को रेफरेंस पॉइंट समझिए, ए को एक ही तरीका बैठाने का तो हमने फिक्स कर दिया इसको। फिर बचे बी सी, तो बी और सी लीनियर अरेंजमेंट में हुए, लीनियर अरेंजमेंट में जैसे 2 पोजीशन हो गए, लीनियर अरेंजमेंट में कैसे होगा, बी को पहले सी को बाद में, ये दूसरा तरीका क्या होगा, सी को पहले बी को बाद में, लीनियर अरेंजमेंट में बैठ गया ना। ये 2 ही तरीके होंगे, 2 फैक्टोरियल होंगे, 2 ही तरीके होंगे बैठाने का। तो लीनियर अरेंजमेंट में पहली बार इधर बी बैठा तो इधर सी बैठा, और इधर सी बैठा तो इधर बी बैठा, तो इनका लीनियर अरेंजमेंट हुआ। तो पहले एक पर्सन को बैठाने का तरीका एक ही होगा, उसको फिक्स करने के लिए, उसको रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए। उसके बाद जितने बचे उनको उसी फैक्टोरियल से, जितने भी बचे n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, जो भी जितने भी पर्सन बैठे उनको उस फैक्टोरियल से लीनियर अरेंजमेंट तरीके से बैठा देते हैं। तो ये तरीका तो अलग अलग हुआ।
देखिए एक पोजीशन हो गया फिक्स ए और ए, उसके बाद जो बच्चे वो अलग अलग तरीके से बैठे। तो ए के क्लॉकवाइज में देखें ए के बाद सी आ रहा है, इसमें देखें ए के बाद बी आ रहा है। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट फिगर है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फिगर मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है ना ये। तो ये इक्वल तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है, इतना समझ आ रहा है। देखिए 3 पर्सन को बैठाने का तरीका कितना मिला, 2 फैक्टोरियल 3 - 1 3 - 1। क्यों, 3 में से एक पोजीशन हमारा वेस्ट चला जाता है, उसको अरेंजमेंट नहीं करते उसका, उनको सिर्फ फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। बचे 2, 3 में से एक फिक्स करते हैं, एक को फिक्स करने के लिए ले लेते हैं रेफरेंस बनाने के लिए, बचे 2 उनका फैक्टोरियल करते हैं। मतलब कि 3 में से एक घटाते हैं, एक जो कि फिक्स करने के लिए रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए, उसके बाद बचे जो उनका फैक्टोरियल कर देते हैं। तो 3 - 1 फैक्टोरियल, यही हुआ ना। बचे 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 तरीके हुए, 2 तरीके अलग अलग हैं कि नहीं है, है ना। हाँ, इसको आपने समझा होगा क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इनका एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज अलग अलग है। ए के बाद सी बैठा है, इसमें ए के बाद बी बैठा है। तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक दोनों डिफरेंट है कि नहीं है। इसका क्लॉक वाइज इसका एंटी क्लॉक अलग अलग है, इसका क्लॉक जो है इसका एंटी क्लॉक है, इसका जो एंटी क्लॉक है वो क्लॉक है, मतलब ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग हैं। आपको ये चीज़ समझ आया। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अब देखिए इसको समझिए। अब जो गार्लैंड मैंने बनाया है, जो नेकलेस बनाया है, जो फूल बना है, फूल का माला बनाया है, जो फूल आपके सामने, उनको आप समझिए। आपने इसको समझा पर्सन्स के थ्रू, हाँ, कि पर्सन अगर बैठे हैं। अब इसको देखिए, देखिए आपने इसको देखा, एक ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है। ग्रीन को, ग्रीन के बाद देखिए, ग्रीन के बाद, ग्रीन के बाद रेड है, ग्रीन के बाद रेड है, रेड के बाद ब्लैक है ना क्लॉक में। ग्रीन के बाद रेड है, रेड के पास ब्लैक बाद ब्लैक है, ग्रीन के बाद रेड है, रेड के बाद ब्लैक है। तो क्या है, पहले फिगर, ये पहला फिगर मान लिए, इसको दूसरा फिगर, इसको तीसरा फिगर, इसको चौथा, इसको पाँचवा, ये छठवां। 3 फ्लावर हैं, अगर लीनियर में होते तो 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6 तरीके से अरेंज होते, जो कि 6 अरेंजमेंट मैंने बनाया है, जो अगर लीनियर तरीके से होते तो। अब देखिए, अब मैंने इस पहले फिगर को देखिए, पहले में क्या है, क्लॉक वाइज देखें तो, क्लॉक देखें तो, क्लॉक वाइज देखें तो, क्लॉक वाइज देखें तो क्या है, ग्रीन, मैं ग्रीन से स्टार्ट की तो ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद ब्लैक, है ना। अगर उसी दूसरे फिगर को देखें या एंटी क्लॉक भी इसका देखें, अगर इसका एंटी क्लॉक भी देखें, अगर एंटी क्लॉक वाइज देखें तो एंटी क्लॉक वाइज ग्रीन से अगर स्टार्ट करूँ तो ग्रीन है, ग्रीन के बाद क्या है, ब्लैक है, ब्लैक है, फिर रेड है, फिर रेड है। देखिए ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद फिर रेड, ऐसे ना। देखिए इसमें एंटी क्लॉक देखें तो, देखिए दूसरे फिगर में देखूँ क्लॉक, दूसरे फिगर में क्लॉक वाइज देखूँ तो अगर ग्रीन से स्टार्ट करूँ तो ग्रीन को मैं फिक्स मान रही हूँ, एज अ रेफरेंस पॉइंट समझ के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ग्रीन के बाद क्या है, रेड, रेड के बाद ब्लैक, तो क्या है, ग्रीन रेड ब्लैक, है ना। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक कैसा है, एंटी क्लॉक क्या है, ग्रीन के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद रेड, तो ग्रीन फिर ब्लैक फिर रेड एंटी क्लॉक में। ऐसे तीसरा फिगर देखें, ग्रीन को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट समझूँ तो क्लॉक वाइज देखें तो क्या आ रहा है, क्लॉक वाइज ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद ब्लैक, तो ग्रीन रेड ब्लैक। हाँ, एंटी क्लॉक देखें तो, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक देखें तो ग्रीन से स्टार्ट किए तो एंटी क्लॉक ऐसे जाएंगे ना, तो ग्रीन ब्लैक रेड, तो ग्रीन ब्लैक रेड। अच्छा, इन तीनों फिगर को देखें, ग्रीन रेड ब्लैक, ग्रीन रेड ब्लैक, ग्रीन ब्लैक, सॉरी ग्रीन रेड ब्लैक, ग्रीन रेड ब्लैक, ग्रीन रेड ब्लैक, क्लॉक वाइज सेम है। हाँ, क्लॉक वाइज सेम है। एंटी क्लॉक ग्रीन ब्लैक रेड, ग्रीन ब्लैक रेड, ग्रीन ब्लैक रेड, एंटी क्लॉक सेम है। मतलब ये तीनों फिगर, ये तीनों फिगर इक्वल है ना, इसको हम एक माने क्या, एक मान सकते हैं ना। अब देखिए चौथा फिगर, चौथा फिगर एंटी क्लॉक वाइज देखते हैं, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज क्या है, ग्रीन से स्टार्ट करो तो ग्रीन फिर ब्लैक फिर रेड है ना। और एंटी क्लॉक देखें तो एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक ग्रीन से, ग्रीन रेड ब्लैक है, ग्रीन रेड ब्लैक है। ऐसी पांचवें में भी सेम होगा, ऐसे छठवें में सेम होगा। ये तीनों फिगर इक्वल है। ग्रीन के बाद ब्लैक, इसमें भी ग्रीन के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद रेड, क्लॉक में ग्रीन के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद रेड, क्लॉक में, एंटी क्लॉक में वही सेम। ये तीनों फिगर एक हैं, जो कि हमने अभी समझा था ABC में। ये तीनों फिगर एक हैं, तीनों फिगर एक हैं। वही कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि सर्कुलर में मालाओं के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है, थ्री फ्लावर्स के लिए। अब मैं कुछ और बताना चाहती हूँ। अब देखिए,
जो समझाना चाहती हूँ उसको देखिएगा आप, उसको समझिएगा। देखिए पहला और चौथे पे ध्यान दीजिए, पहला चौथा, पहला चौथा देखिए। अब देखिए ये जो ये और ये फिगर, ये और ये फिगर देखिए, ये फिगर, ये फिगर, पहला और चौथा देखिए, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे ग्रीन है, हाँ। और फिर ब्लैक यहाँ पे है पहले वाले में और दूसरे वाले में, चौथे वाले में ब्लैक यहाँ पे है, हाँ। और इसमें रेड यहाँ पे है और इसमें रेड यहाँ पे। अच्छा इन दो फिगर पे बात करते हैं। अगर ए बी सी पर्सन थे तो ये दोनों फिगर अलग अलग थे कि नहीं, इसको भी मैं बताती हूँ, ए बी सी को भी ध्यान देते हैं। देखिए ए यहाँ था, बी यहाँ, सी यहाँ, और चौथे वाले फिगर में ए यहाँ था, बी यहाँ, सी यहाँ। ये पर्सन थे ना, पहला चौथा, ए बी सी का भी देखते हैं। देखिए ये दोनों अलग थे ना, मैं इसको समझाई हूँ ना यहाँ पे। देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, और ए के बाद बी इधर है एंटी क्लॉक में सी। ये अलग अलग फिगर थे ना, अलग अलग फिगर थे ना, ये बराबर नहीं थे, नहीं थे ना, लेकिन ये बराबर है। अब इसको मैं समझाती हूँ। ये बराबर नहीं थे, इसको आप समझ चुके हैं, लेकिन मैं ये बराबर नहीं है इसको समझते हैं, अरे सॉरी ये बराबर है इसको समझते हैं। कैसे? फूल है आपके सामने, मैंने एक माला रखा है, या फूल ही समझिए, इसी को समझ लीजिए। ये आपके सामने इस फेस में है, इस फेस में है, जो ये समझिए ये आपका फेस है। लेकिन इसी माला के पीछे मैं देखूं, इसी माला के पीछे मैं देखूं, अगर इस माला को, ये माला है, इसको मैं पलट के ऐसे कर दूं, इसका मान लीजिए ये ग्रीन है, ग्रीन तो फिक्स ही है, यहीं पे रखा है। अगर इसको मैं ऐसे पलट दूं, रोटेट कर दूं, फ्लिप कर दूं, ऐसे पलट दूं, तो ये ग्रीन यहीं पे आएगा, ये ग्रीन तो यहीं पे आएगा, ये ग्रीन तो यहीं पे रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको, एक सेकेंड, अगर ये ब्लैक यहाँ पे है, इसको मैं ऐसे पलट दूँ तो ये ब्लैक यहाँ पे आ जाएगा। और ये रेड जो यहाँ पे है, इसको मैं ऐसे पलट दूँ, उल्टा कर दूँ, जैसे आप पेज को पलटते हैं ऐसे, एक पेज को ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये रेड यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये ग्रीन तो वहीं पे रहेगा, ग्रीन से ऐसे करती हूँ, ऐसे जैसे हमारा फूल का माला होता है, फूल का जैसे माला होता है, यहाँ पे नॉट लगा होता है, यहाँ पे नॉट जहाँ पे हम बांध देते हैं उसको। लेकिन इस साइड का फूल और इस साइड का फूल, ऐसे फूल समझिए, ये ऐसे लगे हुए हैं, हाँ ऐसे लगे हुए हैं, ये नॉट है, ये नॉट समझिए। और ये ऐसे समझिए एक लॉकेट लगा है, एक लॉकेट लगा है, हाँ एक लॉकेट लगा है, जिसका आगे पीछे सेम फेस है, सेम फेस है। आप क्या, एक बात बताइए, अगर आपको एक मैं ऐसा माला देती हूँ पहनने के लिए, हाँ, जिसका लॉकेट सेम है, एकदम सेम डिज़ाइन है, आगे भी उसके पीछे भी, तो आप माला को आगे पीछे कैसे भी पहन सकते हैं ना, सब पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं? हाँ पहन सकते हैं ना। मतलब कि इसको पलट दें आप। अच्छा मान लीजिए कि ये वाला जो है, एक सेकेंड, इसका जो है ये माला है, मान लीजिए इसका ये लॉकेट बना है, इसका लॉकेट बना है, इस साइड जो फूल बना है, हाँ, और ये जो है ये इस ऐसा फूल है, इस साइड जो फूल बना ऐसे बना है और इस साइड ऐसे बना है मान लीजिए, हाँ। लेकिन यही चीज़ को मैं ऐसे पलट दूँ, लॉकेट सेम है, लॉकेट सेम है, आपको कभी समझ नहीं आएगा कि कैसे पहनना है। देखिए क्योंकि सेम लॉकेट रहेगा तो आप कभी भी शायद इस फेस से पहन सकें, शायद इस फेस में पहन ले, शायद इस फेस में पहन ले, या कभी कभी आपसे ऐसा हो जाएगा ना, लॉकेट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं है, सेम है, एकदम सेम है, तो लॉकेट को शायद आप कभी इस फेस से पहन ले, आपके गले में दिखे। या कभी कभी ऐसा भी फेस हो सकता है ना, ऐसा हो करके ऐसा, ऐसे भी फेस हो सकता है ना, क्योंकि सेम है, इसका लॉकेट का सेम है, तो नॉट खोलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप इस तरीके से पहन लें, कभी कभी इस तरीके से पहन लें, सेम ही दिखेगा ना आपके लिए। ये लॉकेट है, मान लीजिए लॉकेट आगे पीछे सेम है, कोई ऐसा नहीं है कि आगे पीछे सेम नहीं, जैसे कि क्या होता है लॉकेट में आगे डिज़ाइन होता है, पीछे में कुछ नहीं होता। लेकिन मैं ऐसा बोल रही हूँ लॉकेट आपके सामने कि लॉकेट सेम है, आगे पीछे सेम है, तो क्या आपको आगे पीछे सेम रहेगा तो आपको समझ आएगा क्या कि कौन सा आगे है कौन सा पीछे। तो आप कभी ऐसे भी पहन लेंगे, कभी ऐसे पहन लेंगे, तो आपको एक ही जैसा दिखेगा ना, वो लॉक ऐसे ही दिखेगा ना। हाँ अगर ये वाला चीज़ चेंज नहीं है, इसके पीछे में लॉकेट एक जैसा ही है, मतलब कि जो डिज़ाइन आगे बना वही पीछे बना है, तो आपको आगे पीछे तो समझ आएगा नहीं कि कौन सा फेस है उसका, तो कौन सा फेस आगे रहेगा तो आपको समझ आएगा नहीं। तो सेम एकदम एज इट इज़ रहेगा, सेम पूरा चीज़ सेम रहेगा। तो कभी इस तरीके से पहनेंगे, कभी इस तरीके से पहनेंगे, कभी भी किसी साइड से भी पलट के पहन लेंगे आप। हाँ तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, मैं बताना जो चाहती हूँ। देखिए तो इसमें क्या है कि अगर आपको बिना बैठाए उठाए किसी को, किसी फूल को नॉट से बिना हटाए, जैसे नॉट एक बार हमने फूल लगा दिए, यहाँ पे एक नॉट है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का, यहाँ पे ब्लैक कलर का, यहाँ पे रेड कलर का, यहाँ मरून कलर का, किसी भी तरह का फूल लगाए हैं, तो इसको नॉट को चेंज किए बिना अगर आप इसको बदल दे रहे हैं, इसके इसके अगर इसको फूल की माला को ऐसे पलट दे रहे हैं, तो ये वाला चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली चीज़ यहाँ पे, ये वाली चीज़ यहाँ पे, ये वाली चीज़ यहाँ पे। तो ऐसे इसको भी समझिए
कि ये ग्रीन को यहीं पे है, ये ग्रीन ऐसे ही है, अगर आप इसको पलट देंगे, आप ये देखिए क्या होता है कि मैं इसको रोटेट भी करती हूँ, मान लीजिए कि ये तो भी सेम है कि नहीं, ग्रीन को मैं यहाँ भी रखी तो भी सेम थे, क्योंकि क्लॉकवाइज में वही बन रहा था, वही अरेंजमेंट बन रहा था, सेम थे। अब मैं बात करी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बात करी, इन दोनों के बीच में, ऐसे ही इन दोनों के बीच में बात करूँगी, ऐसे ही इन दोनों के बीच में। तो क्या हो रहा है कि जैसे कि हमने ये ग्रीन है, यहाँ पे मैंने फिक्स किया है, तो इसको ऐसे मैं पलट दी, ऐसे मैं पलट दी, तो क्या हो जाएगा कि ग्रीन तो यहीं पर रहेगा, बट पलटने पे क्या होगा, ये रेड यहाँ पे, ये ब्लैक यहाँ पे, ये रेड यहाँ, ये रेड यहाँ पे, ये ब्लैक यहाँ पे, तो माला तो सेम रहेगा ना। आपने तो नॉट खोला नहीं है, नॉट आपने खोला नहीं, माला बना लिया, बस आपने रखने का तरीका, पहले ऊपर साइड रखा, फिर उसको नीचे साइड रखा, तो रेड पहले दिखा, इस साइड दिखा, रेड इधर आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया। एंटी क्लॉक वाइज सेम है कि नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। जैसे इसमें क्या था, अगर इसको मैं पलटूंगी तो इनको चेंज करना पड़ेगा, इनके पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, इनको यहाँ से उठा के बैठाना पड़ेगा। इसमें नॉट को खोलना नहीं है, आपने माला बना दिया, एक यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे रेड, आप बस इसको ना माला को पलट दे रहे हैं, पलट, इसको नॉट को खोल नहीं रहे। आपने एक बार नॉट अंदर डाल दिया, फूलों को आपने नॉट को बांध दिया, अब नॉट को खोलना नहीं पड़ा, बट आपको रखने का तरीका आपका चेंज हो रहा है, बस रखने का तरीका चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि रखने का तरीका कि आपने ऐसे रखा, उसको ऐसे पलट दिया तो ऐसे रख दिया, तो क्या हो रहा है, रेड की जगह पे ब्लैक आ गया, ब्लैक की जगह पे रेड, तो ये आपस में सेम है कि नहीं। ऐसे मैं इनकी बात करूँ, अगर मैं ऐसे इसको पलट दूँ, ऐसे मैं पलट दूँ, तो ये भी आपस में सेम हो जाएंगे कि नहीं। क्या हो रहा है कि इनको मैं ऐसे, अगर ग्रीन को मैं रेफरेंस पॉइंट मान करके ऐसे इनको पलट दूँ, ऐसे मैं इनको पलट दूँ, यहाँ से ग्रीन पॉइंट से मैंने इसको ऐसे पलट दिया माला को, तो रेड यहाँ पे आ गया, ब्लैक यहाँ पे, ऐसे ग्रीन को इधर है तो मैं ऐसे पलट दूँ तो रेड ब्लैक, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट मांग के चल रही हूँ, जिससे कि आपको समझ आए कि चीज़ें पलट कैसे रहे। एक पॉइंट से आपने पकड़ा, उसको ऐसे पलट दिया, तो ये भी इक्वल हो गए। मतलब अभी तक क्या थे, पर्सन के केस में कि ये तीनों तो इक्वल थे, पर्सन के केस में भी इक्वल थे, क्योंकि उनका डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज सेम आया था बैठने का। जैसे फूलों में भी एक सेम माना जाएगा, इन तीनों को एक माना जाएगा, इन तीनों को एक माना जाएगा, बट इनके बीच में अलग अलग था, जो कि मैंने आपको दिखाया कि क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक अलग अलग है। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक भी इक्वल है। कैसे, देखिए पर्सन में क्या था कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, बट इसमें क्या ना, मेरे को सिर्फ पलटने से ही मेरा इक्वल हो जा रहा है। इसमें पर्सन को बैठाना पड़ेगा उठा करके, कि आप सी वाले की जगह पे बी वाले को बैठाने के लिए इनके प्लेस को फिर से अरेंज करना पड़ेगा। मतलब सी को उठाएंगे, बोलेंगे सी जो पर्सन रहेगा उनको बोलेंगे कि आप यहाँ पे बैठ जाइए बी के प्लेस पे, और बी वाले को बोलेंगे यहाँ पे, इनके अरेंजमेंट को फिर से ठीक करना पड़ेगा। बट इसमें क्या है, आपने अरेंजमेंट कर दिया, बस आपको पलटना है। इसमें नॉट, अगर जैसे अरेंजमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, फूल में से, धागे में से फूल को डालेंगे, हाँ बस फूल को माले को बना दिया हमने, माला बना दिया, बस पलट दिया। रखने का तरीका से। तो इसमें क्या है कि फूल अगर ग्रीन है यहाँ पे, ग्रीन यहाँ, ग्रीन के इस साइड अगर रेड है, तो ग्रीन के साइड इस साइड रेड है, बस आपने पलट दिया तो फिर सेम हो गया। तो सेम हो, ये पोजीशन दोनों के सेम हो गए। तो मतलब कि इसमें क्या है, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज वाले भी फिगर सेम होते हैं, अरेंजमेंट भी सेम होते हैं। ग्रीन अगर मैंने लिया, ग्रीन के इधर रेड है और रेड के बाद ब्लैक है, या ऐसे समझें कि ग्रीन के इधर रेड है इस साइड, और इस साइड ब्लैक ऐसे है, मैं मान लूँ इस साइड ब्लैक मानूँ, इस साइड ब्लैक मानूँ, तो ग्रीन के अगर यहीं पे फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, इधर ब्लैक करूँ और इधर रेड करूँ, ये सर्कल में ही है, सर्कल ही समझिएगा, अभी लीनियर तरीके से लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, और इधर रेड कर दूँ, तो ये दोनों सेम फिगर हैं, सेम है, ये सेम है। मतलब कि ये क्लॉकवाइज, अगर ग्रीन के बाद रेड आ रहा है, ग्रीन के बाद रेड आ रहा है, रेड के बाद ब्लैक आ रहा है, देखिए क्लॉकवाइज में, अगर क्लॉकवाइज में देखें, क्लॉकवाइज में ग्रीन है, ग्रीन के बाद रेड आ रहा है, रेड के बाद ब्लैक आ रहा है ना क्लॉकवाइज में, फिर ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद ग्रीन, ऐसे समझिए ग्रीन, हाँ ग्रीन ब्लैक रेड ग्रीन, ऐसे है ना ये पूरा सर्कल। ऐसे एंटी क्लॉक में देखें, एंटी क्लॉक में देखें, ग्रीन के बाद रेड, नहीं सॉरी, ग्रीन के बाद पहले ब्लैक, ग्रीन ब्लैक फिर रेड फिर ग्रीन, ऐसे है ना ग्रीन, ऐसे ये ग्रीन लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये दोनों अरेंजमेंट सेम है, इन दोनों अरेंजमेंट ऐसे हैं, क्योंकि इनको पलट देंगे तो ये रेड यहाँ पे आ जाएगा, ये ब्लैक, बस रखने का तरीका, आगे फेस रखेंगे पीछे फेस रखेंगे, तो ये दोनों सेम है, ऐसे ये दोनों सेम है, ऐसे ये दोनों सेम है। अब मैं आपको समझाती हूँ क्या हो गया इसमें। ये दोनों सेम है ना,
मतलब ये तीनों एक हैं, ये तीनों एक हैं और ये भी आपस में सेम है। तो आपस में जब सेम हो गए, तो जब सेम हो गए देखिए हमारा कितने अरेंजमेंट बने थे, ये दो फिगर सेम हो गए, ये दो फिगर, ये जो एक अरेंजमेंट है, ये दो एक अरेंजमेंट है ना, टोटल अरेंजमेंट कितने बने, एक ये अरेंजमेंट पहला, दूसरा अरेंजमेंट ये दूसरा, दो बने, हाँ दो बने ना। बट हुआ क्या, ये दोनों भी इक्वल है, मतलब कि ये दोनों अरेंजमेंट क्या है, इक्वल है। इक्वल है मतलब कि एक ही अरेंजमेंट बना, तो मतलब हुआ क्या, ये दोनों इक्वल हैं। एक इसको अरेंजमेंट को एक मान लिया, जो कि मैंने ये लिख दिया। दूसरा अरेंजमेंट ये है, तो हमने एक इसमें से कोई भी एक फिगर ले लिया, सेम। ये दोनों भी सेम हो गए, मतलब कि बचे कितने, टोटल एक बना, एक टोटल बना। पहले बन रहे थे दो, अगर सर्कुलर अरेंजमेंट 3% का लें तो दो बन रहे थे, लेकिन दो का भी आधा हो गया, दो का भी आधा हो गया, तो बचा कितना, एक बचा। तो हो क्या रहा है, अभी तक जो रहे थे टोटल जितने अरेंजमेंट बन रहे थे, ये एक बन रहा था, ये एक बन रहा था। ये एंटी क्लॉक वाइज जो एंटी क्लॉक था, इसमें पहले क्या था, एंटी क्लॉक पर्सन का लें और क्लॉक लें, दोनों अलग अलग थे, दोनों अलग अलग थे। बट इसमें क्या हो गया, वही एंटी क्लॉक अगर एक फिगर ले रहे हैं, ये एक फिगर ले रहे हैं, तो इसका एंटी क्लॉक और क्लॉक अलग अलग है, तो दो मान रहे थे, अभी दो मान रहे थे। अगर सर्कुलर में पर्सन के केस में देखें तो दो अरेंजमेंट, और वही चीज़ फूल के अरेंजमेंट में एक हो गया, दो अरेंजमेंट एक के इक्वल हो गया। तो इसमें टोटल अरेंजमेंट कितने बन रहे थे, इसमें टोटल अरेंजमेंट कितने बन रहे थे, टोटल अरेंजमेंट कितने बन रहे थे, इस सर्कुलर में बन रहे थे कितने, दो, दो बन रहे थे ना। तो हुआ क्या कि दो दो मतलब एक 1/2 के इक्वल हुआ, तो दो अरेंजमेंट टोटल बनने हैं, तो 2/2, तो मतलब कि 1 हो गया। मुझे उम्मीद है इसको समझ रहे होंगे। देखिए अब आपको कैसे समझना है, इसमें कैसे समझना है, इसमें कैसे समझना है आपको, सर्कुलर जब गार्लेंड्स की बात होगी। देखिए दो फिगर जितने भी आपके सर्कुलर अरेंजमेंट बनेंगे पर्सन्स के, तो एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज अलग अलग हैं, बट उसी दो फिगर, जो भी दो फिगर बनते हैं, किसी भी कोई भी अरेंजमेंट लेते हैं, तो ये एक फिगर और ये फिगर ये इक्वल है आपस में, ये दो फिगर एक माना जाएगा। क्योंकि अगर मैं ग्रीन से या ब्लैक से ऐसे पलटूँ, अगर मैं ब्लैक से ऐसे पलटूँ, तो ब्लैक के इस साइड अगर ये रेड आया तो रेड इधर आ जाएगा, इधर ग्रीन आ जाएगा, ऐसे इसमें। तो ये दो फिगर इक्वल हैं, ये दो फिगर अलग हैं, इक्वल हैं, तो दो फिगर एक माना जा रहा है। मतलब इसमें जब पर्सन्स की बात हुई थी तो दो फिगर अलग अलग थे, एंटी क्लॉक और क्लॉक अलग अलग था। बट इसमें क्या हो रहा है, एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज सेम हो जा रहे हैं, क्योंकि इसको बस पलटने से ही काम हो जा रहा है, सेम हो जा रहे हैं। तो वो अलग अलग अरेंजमेंट नहीं है, वो इक्वल अरेंजमेंट है। दो बार हम काउंट कर रहे हैं, फूल के केस में, गार्लेंड्स के केस में, माला के केस में, तो दो अरेंजमेंट एक के इक्वल हैं, दो अरेंजमेंट एक के इक्वल हैं, ये नेकलेस के केस में, गार्लेंड्स के केस में। और ये सर्कुलर में जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो एक किसके इक्वल होगा, 1/2 के। तो टोटल इसके अरेंजमेंट कितने बने, 3% के। सर्कुलर में कितने केसेस बन रहे हैं, कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं, दो। तो टोटल दो अगर बन रहे हैं सर्कुलर में पर्सन्स के, अगर पर्सन्स को बैठाएं, लोगों को बैठाएं, तो दो बन रहे हैं, टोटल 2 फैक्टोरियल बन रहे हैं। तो इसमें कितने बनेंगे, 2 फैक्टोरियल बाई 2 बनेंगे, 2 फैक्टोरियल बाई 2 बनेंगे। हाँ अब मैं इसी को अच्छे से और समझाती हूँ, अब इसको और अच्छे से समझाती हूँ। मुझे उम्मीद है आप समझ गए हैं, बट मैं इस अलग तरीके से आप समझा रही हूँ। देखिए लीनियर से स्टार्ट करें, लीनियर, फिर पर्सन्स को अगर बैठाएं सर्कुलर में, फिर फूल को लें, तीनों को एक साथ समझाने की कोशिश करी हूँ। एन पर्सन है, एन पर्सन है, एन पर्सन है, एन पर्सन को लीनियर अरेंजमेंट करते हैं, लीनियर अरेंजमेंट में बैठाते हैं। अगर लीनियर अरेंजमेंट पूछें हम, टोटल लीनियर अरेंजमेंट तो कितने होंगे, एन फैक्टोरियल होंगे, एन प्लेस पे बैठाने एन पर्सन को, तो एन फैक्टोरियल होगा। सर्कुलर में कितने होते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाएं पर्सन्स को, तो सर्कुलर अरेंजमेंट करें तो सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होगा, देखिए एन फिगर जो होते हैं एक के इक्वल होते हैं, एन फिगर जो होंगे वो सर्कुलर अरेंजमेंट में एक फिगर के इक्वल माने जाएंगे। एन अरेंजमेंट जो कि एन अरेंजमेंट लीनियर अरेंजमेंट के अंदर एन अरेंजमेंट एक अरेंजमेंट के इक्वल होता है सर्कुलर में, तो एक किसके इक्वल होता है, 1/n के। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हैं लीनियर में, n फैक्टोरियल, तो कितना हो गया, n फैक्टोरियल बाई n। ये तो हो गया सर्कुलर। सर्कुलर में अगर लोगों को बैठाएं, सर्कुलर अरेंजमेंट अगर लोगों का कह रहे हैं, हाँ ये लीनियर अरेंजमेंट है, ये लीनियर अरेंजमेंट है, टोटल लीनियर अरेंजमेंट, ये टोटल अरेंजमेंट लीनियर है, और टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट ये हो गया पर्सन्स के लिए। अगर मैं एन माला समझूँ, तो देखिए एन माला समझूँ मतलब कि दो अरेंजमेंट, दो अगर पर्सन का एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज अलग अलग होता है, तो माला के केस में क्या होता है, दो अरेंजमेंट जो पर्सन्स के अलग अलग होते हैं क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, तो दो अरेंजमेंट एक के इक्वल होता है
दो अरेंजमेंट जो कि हम अलग अलग समझते हैं, जैसे ये और ये केस अलग अलग मान रहे हैं, तो वो दोनों अगर माला होते हैं तो वो दोनों इक्वल होते हैं। दो अरेंजमेंट एक के बराबर होता है। दो अरेंजमेंट, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, बट ये क्या है, पर्सन्स के, लोगों के बीच में है, ये माला है। गार्लर्स नेकलेस बनाते हैं तो उस केस में तो दो अरेंजमेंट एक के इक्वल है, तो एक अरेंजमेंट 1/2 के इक्वल होगा। तो टोटल अगर n पर्सन की बात हो रही है और n फूलों की बात हो रही है, तो टोटल कितने बन रहे हैं n पर्सन के केस में? n आपको नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकेंड, इस साइड करते हैं, इस साइड करते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ। देखिए इस साइड करते हैं कि देखिए दो अरेंजमेंट, अगर सर्कुलर की बात कर रहे हैं, अभी मैं लीनियर से स्टार्ट की थी, लीनियर से सर्कुलर अरेंजमेंट पे आई थी n पर्सन के लिए। अब मैं n फूलों की बात कर रही हूँ, n फ्लावर्स का नेकलेस बनाना है, तो उसके लिए बात कर रही हूँ। देखिए हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि n-1 फैक्टोरियल होता है, n-1 फैक्टोरियल आता है ना इसका। अब फ्लावर्स के लिए बात करते हैं, ये पर्सन्स की बात हुई थी। अब देखिए दो अरेंजमेंट जो अलग अलग लोगों के बीच में बैठाने का तरीका होता है कि दो अरेंजमेंट एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज अलग अलग होता है, उनको क्योंकि उठाना पड़ता है, बैठाना पड़ता है फिर से, तो क्या होता है उनका अरेंजमेंट फिर से बनाना पड़ता है, तो अलग अलग ही होता है। लेकिन फूल को एक बार बना दिया, उसको रखने के तरीके से ही वो सेम हो गया, तो मतलब कि वो अरेंजमेंट सेम ही होता है। दो अगर एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज सेम होते हैं, तो मतलब कि दो अरेंजमेंट जो कि क्लॉक वाइज एंटी पर्सन के केस में एंटी क्लॉक और क्लॉक अलग अलग होते हैं, क्लॉक वाइज अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं कि नहीं होते? मान लीजिए ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, और ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। एंटी क्लॉक देखिए, ए के बाद बी है इधर क्लॉक में, तो ए के पहले बी है एंटी क्लॉक में, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है ना, इनका अरेंजमेंट अलग माना जाता है। वही फूल के केस में इक्वल रहता है, तो एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज अलग अलग होता है, पर फूल के केस में एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज सेम होता है। तो दो दो एंटी क्लॉक एक क्लॉक, तो दो फिगर अलग अलग होते हैं, दो अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं सर्कुलर में। वही चीज़ फुल के केस में वो भी इक्वल हो जाता है। तो दो दो अरेंजमेंट इक्वल है किसके? एक के बराबर होता है। ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर की बात हो रही है, बट ये होता है एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज अलग अलग होते हैं, इसमें एक मान जाते हैं। तो एक किसके इक्वल हो गया? 1/2 के। तो टोटल अरेंजमेंट कितना बन रहा है? n-1 फैक्टोरियल बन रहा है। टोटल अरेंजमेंट कितने बन रहे हैं? n-1 फैक्टोरियल। सर्कुलर अरेंजमेंट कितने बन रहे हैं पर्सन के केस में? n-1 फैक्टोरियल। तो वही फुल के केस में क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल बाई 2, उसका जस्ट आधा हो जाता है। क्यों आधा हो जाता है? देखिए सर्कुलर में पर्सन्स को बैठाएंगे तो जो पूरे एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज अलग अलग होते हैं उनको मानते हैं, वही चीज़ एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज एक हो जाए, जितने बन रहे हैं तो एंटी क्लॉक क्लॉक अलग अलग माने थे ना, एंटी क्लॉक जितने बने थे क्लॉक अलग अलग माने थे ना। इस केस में क्या हो जाएगा? ये एंटी क्लॉक क्लॉक एक हो जाएगा, तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा। वो आधा हो जाएगा, जितना हम काउंट कर रहे हैं, जितने भी अरेंजमेंट बनते हैं उसमें एक अरेंजमेंट को हम दो तरीके से दिखा रहे हैं, एक एंटी क्लॉक में, एक क्लॉक में। तो टोटल 2 इंटू जितने भी अरेंजमेंट हैं उनका एक क्लॉक, जितने भी अरेंजमेंट बन रहे हैं उसका एक क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक भी ले रहे हैं, तो दो गुना हो रहा है उसका एक अरेंजमेंट का। बट वही चीज़ क्या हो रहा है, इसका आधा, ये दोनों एक हो जा रहा है फिर से, तो उसका जस्ट आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जितने भी अरेंजमेंट बनते हैं 1/2 हो जाएगा, फुल के केस में आधा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को समझे होंगे। एंटी क्लॉक क्लॉक एक जैसे मानेंगे तो टोटल जितने अरेंजमेंट सर्कुलर में बनते हैं जस्ट उसका आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंटी क्लॉक और क्लॉक एक जैसे फिगर है, उसको दो बार काउंट नहीं करेंगे, एंटी क्लॉक क्लॉक काउंट नहीं करेंगे, उसका आधा कर देंगे तो उतना नेकलेस बन जाएगा। मुझे उम्मीद है इसको समझे होंगे। लीनियर से स्टार्ट की हूँ तो सर्कुलर पे आई हूँ, सर्कुलर में भी कंपेयर की हूँ फूल के केस में और पर्सन्स को बैठाएं, क्योंकि पर्सन के केस में एंटी क्लॉक क्लॉक सेम नहीं होता है, बट फूल के केस में वो चीज़ इक्वल रहती है, क्योंकि फूल को माला बना दिया, माला को जिस रखने के तरीके से, पलटने के केस से ही इक्वल हो जा रहा है, तो एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज सेम होते हैं। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि वो सेम होते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझे होंगे। अब मैं इसको कंक्लूड करती हूँ आपके सामने पॉइंट को, कि एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज सेम हो और फूल के केस में, पर्सन के केस में डिफरेंट, अगर एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज सेम ना हो तो फिर क्या फॉर्मूला निकलता है। आप समझ, कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी अब। तो बस मैं इसको पॉइंट को थोड़ा सा तरीके से लिख रही हूँ, बस जनरल तरीके से, तो मुझे उम्मीद है आप पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए मैं आपके सामने, इफ़ वी हैव एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले रही हूँ, पर्सन नहीं फूल, कि जिससे आपको दोनों चीज़ें समझाएं। ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, वो पर्सन भी हो सकता है, वो फूल नेकलेस बनाने के लिए फूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स। देन नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन, नंबर ऑफ सर्कुलर
परम्यूटेशन विल बी, देखिए क्या बना, सर्कुलर परम्यूटेशन क्या बना, अगर मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो कितने परम्यूटेशन बनते हैं, कितने सर्कुलर परम्यूटेशन बनते हैं। एक बना हमारा n फैक्टोरियल बाई n बना, ये मतलब कि n-1 का फैक्टोरियल बना ना। एक तरीका ये है, ये किसके लिए, पर्सन्स के लिए मैं बताई थी कि टोटल लीनियर में इतने बनते हैं तो n और अपने अरेंजमेंट एक मान जाते हैं तो इतने बनते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में। ये लीनियर अरेंजमेंट है, ये सर्कुलर अरेंजमेंट है। इस केस में क्या हुआ था, ये व्हेन एंटी क्लॉक, ये पर्सन्स को बैठाने का तरीका था ना, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट थे तो इतने तरीके बनते हैं n-1 फैक्टोरियल। एक और अरेंजमेंट हमने सीखा सर्कुलर अरेंजमेंट में, क्या, n-1 फैक्टोरियल, ये टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट थे, उसका भी आधा हो गया था। तो ये कब था, व्हेन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम। ये फूल नेकलेस बनाने के तरीके में ये सर्कुलर अरेंजमेंट का, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज सेम नहीं थे और इसमें सेम हो गए, उसका जस्ट आधा हो गया, क्योंकि दो फिगर एक के इक्वल हो जाता है, दो फिगर एक के इक्वल जाता है और इसमें n फिगर एक के इक्वल जाता है, इसलिए n से डिवाइड होता है। इसमें दो फिगर एक के इक्वल हो जाता है तो n जो सर्कुलर अरेंजमेंट का दो फिगर एक के इक्वल हो जाता है, दो से डिवाइड होता है। इसमें n फिगर लीनियर से कंपेयर कर रहे हैं इसको और इसको सर्कुलर से कंपेयर कर रहे हैं, तो दो फिगर, इसका दो फिगर एक के इक्वल होता है तो दो से डिवाइड होता है, और लीनियर अरेंजमेंट है तो इसका n फिगर एक के इक्वल होता है तो n से डिवाइड होता है। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। तो इसका हमने कॉन्सेप्ट समझा, भी इसका हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा। अब आगे क्वेश्चंस करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। अभी तो हमने कॉन्सेप्ट को समझा है, तो मुझे उम्मीद है ये सर्कुलर में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक फ्लावर्स को लेकर के या गार्लैंड्स या वो मोतियों को लेकर के माला बनाना, नेकलेस बनाना, उसके लिए ये यूज़ करेंगे, और पर्सन्स को बैठाने के लिए ये तरीका। और मैंने ये भी तरीका बताया कि अगर एक को फिक्स कर देते हैं, एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हैं, फिर सब लीनियर में चेंज हो जाते हैं, सब लीनियर अरेंजमेंट बैठ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप दो तरीके से मैं समझाने की कोशिश की हूँ, लीनियर को भी समझाने की कोशिश की, लीनियर के फिगर को लेकर के कंपेयर करके भी समझाने की कोशिश की हूँ। दूसरा तरीका बताई हूँ कि एक को फिक्स करने में, नंबरिंग देने में, रेफरेंस बनाने में यूज़ होता है। फिर उसके बाद लीनियर में, मान लीजिए एक माला है, एक सर्कल है, सर्कल जैसे फिक्स किया वो सोचिए वो टूट गया तो वो लीनियर बदल गया, फिर ऐसे समझा कीजिए, तो उसको भी तरीके से समझ सकते हैं। मतलब मैं कोशिश की हूँ कि आपको समझ आए, बस कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आ जाए, आपके कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाए कि ये होता है कैसे। मुझे उम्मीद है इतना समझे होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको और अच्छे समझ आएगा। तो अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, उनको भी मतलब कि उनको भी हेल्प करे ये क्लास, उनको भी अच्छे समझ आए कि कैसे कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपको क्वेश्चंस को कैसे समझना है, क्या तरीका है, क्यों n-1 होता है। सिर्फ याद करने का तरीका नहीं होता है कि हाँ याद कर लिया कि n में से एक घटा दो, जितने भी पर्सन उसमें से एक घटा के फैक्टोरियल उसका कर दो, ऐसा नहीं, इसका हाफ कर दो। अभी तक ये समझे होंगे कि क्यों होता है, ये नहीं समझे होंगे तो ये भी समझ चुके होंगे मेरी क्लास से, मुझे उम्मीद है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।